स्वागत है आप सभी का कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आज कौन कौन सी कमोडिटीज में आपको निवेश करना है, कहां कहां ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं, आपको सबसे पहले बताते हैं कि सोने में निवेश करने का या सोने में ट्रेड करने का ऑप्टिमम समय, सही समय कब निकल कर आ रहा है। उससे पहले हम आपके सामने गोल्ड पर एक पोल रखने वाले हैं। जी हां, हमने कई ब्रोकरेजेस से बात की और एक पोल करके निकाला जिसमें यह बात सामने निकल कर आई कि सोने की कीमतें जो 6.5 महीने के निचले स्तर पर हैं, यहां पर अभी और करेक्शन बाकी है, जिसका मतलब है सस्ते सोने के लिए आप तैयार हो जाइए। छोटी से मध्यम अवधि में सोने की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एटलीस्ट यहां से 50 से 100 डॉलर तक की गिरावट आती हुई दिख रही है। और घरेलू बाजार की बात करें तो इमीडिएट बेसिस पर 1000 से 2000 रुपए का करेक्शन देखने को मिल सकता है। सीधा मतलब यही है कि अगर आप निवेशक हैं तो सस्ते सोने का मौका यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको यहां रणनीति क्या अपनानी है, कौन से सही लेवल्स पे एंट्री करनी, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जीसीएल के अमित खरे जी इस समय जुड़ चुके हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड पर सबसे पहले फोकस करते हैं। अच्छा खासा एक्शन है, हमने ऑलरेडी इसकी कीमतों में आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड स्तर से 200 डॉलर से अधिक का करेक्शन आता हुआ देखा है। और कितना करेक्शन यहां से बाकी है और क्या शॉर्ट सेल करना सही रहेगा या फिर थोड़े और डिप के बाद एंट्री करें? नमस्कार नेहा जी। मेरे को लगता है गोल्ड जो है अभी जैसा कि हम देख रहे हैं 62,000 रुपए के लेवल से कंटिन्यू करेक्ट हो रहा है। और प्राइजेस जैसे दिसंबर वाइड की हम बात करें तो 58,200 के आसपास अभी प्राइजेस चल रहा है। मोटा मोटी देखें तो 4,000 के आसपास का पॉइंट करेक्शन जो है ऑलरेडी प्राइजेस में आता हुआ हम देख चुके हैं। अभी जैसा कि मैं चार्ट मंथली बेसिस का देख पा रहा हूँ, इसमें 57,950 और 57,900 के काफी अच्छे सपोर्ट मेरे को नजर आ रहे हैं। प्राइजेस काफी ओवर सोल्ड जोन में ऑलरेडी आ चुके हैं। 4,000 पॉइंट का करेक्शन हम जो कि पहले ही देख चुके हैं। तो मेरे को लगता है 58,200 के आसपास से एक बाउंस, टेम्परेरी शॉर्ट टर्म बाउंस प्राइजेस में देखने को मिल सकता है। और प्राइजेस फिर से 59,000 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। जब तक प्राइजेस 57,900 के ऊपर हैं तब तक इसमें फ्रेश शॉर्ट से बचना चाहिए। और कहीं ना कहीं 57,900 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एक बाय का ट्रेड इसमें लेके चलना चाहिए 59,000 के लिए। वैलिड पॉइंट है, बहुत कॉशियस रहने की जरूरत भी है क्योंकि हमने 62,000 के काफी करीब इसमें रिकॉर्ड उच्चतम स्तर बनते हुए देखे थे मई के महीने में, मई की शुरुआत में। उसके बाद दायरेबंद ट्रेड रहा, प्रेशर रहा और वहां से एज ही राइटली पॉइंटेड आउट कि ऑलमोस्ट 4,000 रुपए का करेक्शन आ गया है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से आप एक दायरे में डिप्स पर कुछ खरीदारी छोटी अवधि के लिए कर सकते हैं और 59,000 का लेवल आपको फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ छोटी अवधि के लिहाज से ट्रेड करने की राय है और गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंट्री करनी है। अच्छा, ये बात तो हो गई गोल्ड की, लेकिन चांदी का क्या? चांदी की कीमतों में अब हम दोपहर के सेशन में हमने देखा कि कुछ रिकवरी जरूर आई और चांदी का प्रदर्शन भी हाल फिलहाल में काफी अच्छा था, जबकि सोना दबा हुआ था। लेकिन फिर इसमें भी प्रेशर बन गया। तो जरा बताइए चांदी पर क्या व्यू बन रहा है? सिल्वर में भी नया जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी लगभग 74,000 के आसपास का इसका हाई है 3 से 4 दिन पहले का। और प्राइस मतलब अभी 70,000 के आसपास, 70,700 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है अभी शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो 70,000 का लेवल जब तक ये होल्ड कर रहा है, ट्रेडर 70,700 के स्तर पर खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। मेरे को लगता है 72,000 के भाव इसमें 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से मौजूदा स्तरों से 70,000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें 72,000 के टारगेट की। ओके, चांदी को वैसे भी काफी बेहतर प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। हाल फिलहाल में जो इनका रेशियो है गोल्ड और सिल्वर का, वो सिल्वर के फेवर में ज्यादा बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, विच मीन्स कि चांदी में सोने के मुकाबले स्ट्रेंथ बेहतर दिखेगी और जल्दी भी आएगी। खरीदारी की रिकमेंडेशन वहां है। लेकिन कच्चा तेल, इसकी कीमतों में एक बार फिर से उबाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट 10 महीने की ऊंचाई पर है, WTI क्रूड 1.25 साल की ऊंचाई पर है। हमारे मार्केट की ही बात करें 7800 के ऊपर खुला। अभी ऑफकोर्स थोड़ा ऊपरी स्तरों से करेक्शन जरूर आया है, लेकिन यहाँ भी कीमतें 14 महीने की ऊंचाई पर है। जरा बताइए, ये जो करेक्शन आया है, क्या ये एंट्री का मौका है, क्या करें? जी बिल्कुल नेहा जी, ये जो करेक्शन आया है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, जैसा कि हमने देखा निचले स्तरों से 5500 के आसपास इसने बॉटम बनाए थे और लगभग 7800 के ऊपर के अभी आज ही इसने हाई बनाया है। 40 से 42% की तेजी अभी 3 से 4 महीनों की ट्रेडिंग सेशन में ही क्रूड ऑयल में हमने देखने को मिली है। ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। अगर 1 से 2 दिन की ट्रेडिंग के नजरिया हम लेके चलते हैं तो 7720 के आसपास इसमें एक खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स को लेके चलना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 7650 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के वापस मेरे को लगता है 79 के आसपास तक के लेवल 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क को अगर फॉलो करके चले तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखेगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं मजबूती आ गई है 3 महीने में।
घरेलू से अंतर्राष्ट्रीय बाजार ऑलमोस्ट 30 से 40% तक कच्चा तेल महंगा हो चुका है और यहां से भी और स्ट्रेंथ की संभावना। लेकिन एक सेक्टर या एक सेक्शन जो यहां पर फंसकर दायरे में रह गया है वो है बेस मेटल्स। अब बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कॉपर ले लीजिए, निकल ले लीजिए, सबकी कीमतें मल्टी मंथ मल्टी ईयर लोस पर चल रही हैं और फिर कल से चीन का गोल्डन वीक भी शुरू हो रहा है। मुझे जरा बताइए कि अब मेटल्स में क्या करना है, पर्टिकुलरली आने वाले हफ्ते 10 दिन में, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल सुस्ती छाई रहेगी। बिल्कुल नेहा जी, जैसा कि हम अभी कॉपर को देख पा रहे हैं 740 का हाई भी रिसेंट का इसका हाई था लगभग 10 दिन पहले और वहां से प्राइसेस कंटिन्यू फॉल हो रहे हैं। अक्टूबर वाइडा कॉपर की अगर मैं बात करूं तो 707 रुपए के आसपास का इसने अभी लो बनाया है। चाइना की तरफ से एक अभी दोपहर में डेटा आए थे जो है इन्वेंट्री के थोड़ा काफी कम होके आई थी, जिसकी वजह से हमने प्राइसेस में निचले स्तरों से एक रिकवरी देखी। मेरे को लगता है ये रिकवरी थोड़ा सा कामयाब हो सकता है, ना हो तो मेरे को लगता है जब तक 720 के लेवल के ऊपर कॉपर क्रॉस नहीं हो रहा है तब तक ट्रेडर्स को इसमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। 716 717 की रेंज में अक्टूबर कॉपर में एक सेल का ट्रेड रहेगा। 720 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके प्राइसेस वापस मेरे को लगता है 710 से लेके 708 के अभी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक का भी जो है लगभग 5 रुपए के आसपास की करंट में अभी तेजी दिखाई दे रही है। 227 रुपए 60 पैसे 228 रुपए ये इसके अभी रेजिस्टेंस के काम करेंगे अभी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। 228 का प्राइस अगर ये ब्रीच करेगा तो ही ट्रेडर्स को इसमें खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए, अदरवाइज 227 के करीब इसमें एक बिकवाली का ट्रेड लेके चले। 228 रुपए का स्टॉप लॉस है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के प्राइसेस मेरे को लगता है 225 से लेके 224 रुपए के 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में जिंक में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, मेटल्स पर ये राय बनती हुई अमित जी, थैंक यू सो मच। आज आप हमारे साथ जुड़े और बताया कि नॉन एग्री कमोडिटीज में कहां कहां कैसा ट्रेंड रहेगा और कैसे इसे स्ट्रैटेजाइज करना है और कैसे ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आपको बता दें आज 4:26 पर जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि पाम तेल पर हम खास फोकस करने वाले हैं। और ये जो रिपोर्ट हम आपको बता दें कि शुक्रवार को, माफ कीजिए, शुक्रवार की शाम को 4:26 पर हम आपके लिए कमोडिटी की बात लेकर आने वाले हैं। पाम तेल के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाम तेल बनता किस प्रकार से है, खेती कैसे होती है और कहां पर सबसे ज्यादा ये उगाया जाता है, इनके बड़े प्रोड्यूसर्स में से कौन आते हैं? तो ये पूरी कहानी, पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। मलेशिया से हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं ग्राउंड रिपोर्ट, ताकि आपको पता चल सके कि जो खाने का तेल हम इंपोर्ट करते हैं और जिसकी आप इस्तेमाल करते हैं ना सिर्फ अपने किचन में बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज में भी, वो आखिर आता कहां से है। पूरी डिटेल आपको मिलेगी शुक्रवार शाम 4:26 पर। चलिए इसी के साथ कमोडिटी सुपरफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।